चमेली एक बहुत ही आलसी औरत थी। उसके आलस के कारण उसके पति ने उसे छोड़ दिया और वह अपने घर आकर रहने लगी। चमेली के मायके में भी उसका कोई नहीं था। वह वहाँ भी अकेले ही रहा करती थी। वह दूसरों के घर में जाकर बर्तन कपड़ा धोती और उससे जो पैसे मिलते उससे अपना गुजर बसर करती थी। लेकिन चमेली के आलसी होने के कारण उसका कोई भी काम ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता था। काम तो छूट गया, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे ही बैठी रहूंगी तो खाना पीना कहाँ से आएगा। सब मेरी ही गलती है, ना मैं इतनी आलसी बनती और न मेरा काम छूटता। अब मुझे काम तो ढूंढना ही पड़ेगा। यही सोचकर चमेली घर से बाहर काम ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। चमेली एक गांव से दूसरे गांव घूमती रहती है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। थक हार के शाम हो जाती है और वह एक घर के अंदर जाती है। अरे आंटी, मेरा नाम चमेली है। आपको काम वाली बाई की ज़रूरत थी। मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी। आप मुझे बस अपने घर में काम पर रख लीजिए। मैं बहुत साफ सफाई से काम करती हूँ। आप एक बार मेरा काम देखेंगी तो मुझे काम पर ज़रूर रख लेंगी। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, इनकार मत कीजिएगा। प्लीज़ मुझे काम पर रख लीजिए। मैं आपके सारे काम अच्छे से कर दिया करूँगी। अरे चमेली, लेकिन तुझे भेजा किसने है और तुझे कैसे पता चला कि मुझे काम वाली बाई की ज़रूरत है? वैसे तुमने आकर तो अच्छा ही किया, लेकिन मैं तुम्हारा काम देखूंगी। अगर मुझे पसंद आया तभी तुम्हें रखूंगी, वरना नहीं। तुम आज जाओ चमेली, आज तो मैंने घर का सारा काम कर लिया है। कल तुम सवेरे आ जाना और मैं तुम्हारा काम देखूंगी तभी तुम्हें रखूंगी। ठीक है मैम साहब, कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊंगी। लेकिन आप देखना, मैं इतना अच्छा काम करूंगी कि आप मुझे रख ही लोगी। चमेली इतना कहकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह होते ही चमेली सवेरे उठती है और अपने काम के लिए निकल पड़ती है। चमेली का घर मालकिन के घर से दूर था, इसीलिए उसे आने में वक्त भी लगता है। हाँ तो चमेली, तुझे याद है ना मैंने तुझसे क्या कहा था? आज मैं काम पर नहीं जा रही हूँ। आज मैं तुम्हारा काम देखूंगी। अगर मुझे तुम्हारा काम पसंद आ गया फिर तो मैं तुम्हें काम पर रख लूँगी। अब जल्दी से अपना काम करो। ठीक है मालकिन, मैं अपना काम कर लेती हूँ। जैसा जैसा आपने समझाया मैं सारा काम वैसा ही करूँगी। देखिएगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चमेली तुरंत ही घर के कामों में लग जाती है। वह पूरे घर की साफ सफाई करती है। उसके बाद वह किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। सारा खाना बनाकर वह अपनी मालकिन को बुलाती है। मालकिन उसके इतने जल्दी खाना बनाने और सारे घर का काम करता देख बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह चमेली, तू तो बड़ी फुर्तीली निकली। इतनी जल्दी घर का सारा काम कर दिया। मुझे तो लगा तू अभी साफ सफाई में ही लगी होगी, लेकिन तूने तो किचन का भी सारा काम कर दिया। मुझे तेरा काम बहुत पसंद आया। अब तू कल से फिर काम पर आ जाना। अगले ही दिन चमेली काम पर आ जाती है। चमेली, मैंने तेरा काम तो देख लिया, तू काम ठीक करती है, लेकिन घर का ध्यान रखना। मैं जा रही हूँ अपने काम पर। मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं देना, नहीं तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगी। मालकिन चमेली को सारा काम समझाकर चली जाती है। तभी चमेली मन ही मन सोचती है, नहीं रे बाबा, मुझे तो सारे काम अच्छे से करने हैं। मालकिन के जाते ही चमेली पूरे घर की साफ सफाई में लग जाती है। घर की साफ सफाई कर वह किचन के कामों में चली जाती है। किचन में जाकर चमेली मालकिन के पसंद का सारा खाना भी बना देती है। अब वह अपने घर चली जाती है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। आखिर चमेली कब तक अच्छे से काम करती? उसका आलस फिर से आ जाता है। जैसे ही मालकिन घर से निकलती, चमेली बिना काम किए आराम से सोफे पर सो जाती और खर्राटे पीटती रहती। 5-6 घंटे बाद नींद पूरा कर उठती और वापस अपने घर चले जाया करती थी। एक दिन मालकिन काम से जल्दी आ जाती है और चमेली को सोए हुए देख लेती है। तभी वह गुस्सा होकर चिल्लाती है उस पर, अरे ओ चमेली, घर का सारा काम पड़ा है और यहाँ महारानियों की तरह सोई पड़ी हो। क्या तुझे सोने के लिए ही पैसे देती हूँ मैं? शर्म नहीं आता है? 2-4 दिन से देख रही हूँ
घर भी इतना गंदा रहता है, कुछ कह नहीं रही हूँ तो इसका क्या मतलब है? ना खाना बनाती हो, ना कुछ काम करती हो, बस दिन भर आकर एसी में सोए रहती हो। इसी के पैसे देती हूँ क्या मैं तुम्हें? अरे अरे नहीं मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं सोची थोड़ा आराम कर लेती हूँ, अच्छा लगेगा फिर काम कर लूँगी। अच्छा अच्छा महारानी, जब चोरी पकड़ी गई तो तबीयत खराब का बहाना बना रही है। अब मैं कुछ नहीं सुनने वाली, तुम मेरे घर से निकल जाओ। मुझे ऐसी काम वाली बाई की ज़रूरत नहीं है जो मेरे पीठ पीछे मुझे ही धोखा दे रही हो। आज मालकिन को बहुत गुस्सा आ गया था, क्योंकि चमेली उससे रोज़ रोज़ झूठ बोल रही थी और घर का कोई काम नहीं कर रही थी। अब वह चमेली को घर से निकल जाने के लिए कहती है, तभी चमेली उसके पैरों में गिर जाती है। चमेली मालकिन के पैरों में गिरकर खूब रोती है, जिससे चमेली की मालकिन को भी उस पर तरस आ जाता है और उससे वह कहती है, अरे ओ चमेली, अब रोना बंद कर, झूठ मूठ कर मेरे सामने आंसू मत बहा। मैंने तेरी फुर्ती देख के तुझे काम दिया था, ना कि तेरा आलसपन देखकर। इस बार तो माफ़ कर रही हूँ, अगली बार ये गलती की तो सीधा निकाल दूंगी। हाँ हाँ मालकिन, अगली बार ज़रूर निकाल देना, लेकिन मैं आपको ऐसा कोई मौका ही नहीं दूंगी। अब मैं पूरे मन लगाकर काम करूंगी। अब चमेली आलसपन को भूलकर अच्छे से काम करती और मालिक के प्रति वफादार रहती। मालकिन भी चमेली को देखकर समझ गई थी कि अब चमेली सुधर चुकी है। मालकिन का भी अपना कोई नहीं था गांव में, इसलिए वह चमेली को अपने साथ ही रख लेती है।